सो हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, SIR फॉर्म कैसे भरें, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप SIR फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो बहुत ही सिंपल तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत ही आसान से प्रोसेस से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप SIR फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से। तो मैं देख रहा हूँ कि SIR फॉर्म को भरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको भरना है, किसके स्थान पे क्या भरना है, किसका नाम भरना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं SIR फॉर्म को भरने का ऑनलाइन प्रोसेस। तो हमने मोबाइल को ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको गूगल पे आना है, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को, और आकर के आपको वोटर सर्च कर देना है। तो यहाँ पे मैं वोटर सर्च कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वोटर सर्च किया तो अभी थोड़ा सा जो मोबाइल है मेरे वो हैंग कर रहा है। तो यहाँ पे वोटर मैंने सर्च कर दिया, और वोटर सर्च करने के बाद में ये देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो साइट आ गई है ECI वाली, वोटर के ऊपर आपको एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखिए ECI वोटर्स ECI.government.in ये साइट आई है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बस आपको इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से जो हमारे सामने है, इस साइट पर हम यहाँ पे अंदर पहुँच जाएंगे। इस साइट के अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे देखिए फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले तो साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पहले आप साइन अप कर चुके हैं तो लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या एपिक नंबर डाल के, कैप्चर कोड डाल के OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप OTP डाल के आप इस पर लॉगिन हो पाओगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने इसका इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ओवरसीज का देखने को मिल रहा है, तो ये जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं तो उन लोग यहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये उनके लिए। तो हम तो इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियन सिटीजन हैं। तो बस यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना EPIC नंबर डालना है, और EPIC नंबर डाल के सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप EPIC नंबर डालोगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपकी डिटेल्स इस प्रकार से आ जाएंगी। इलेक्टर नेम, EPIC नंबर, सीरियल नंबर और ये स्टेट वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बस आपको यहाँ पे वोटर ID कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक हो वो डालना है और सेंड OTP के ऊपर क्लिक कर देना है और OTP डाल देना है। और OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा। तो जिसमें से ये देखिए सिलेक्ट 1 कैटेगरी, इनमें 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती हैं। जिसमें से पहला नंबर वाला ये है कि माई नेम एग्जिट एक्टर रोल ऑफ लास्ट SIR। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि आपकी जो उम्र है, यदि आपकी उम्र 38 वर्ष से ऊपर है, ज़्यादा है, तो आप इस फॉर्म को पहले नंबर पे सेलेक्ट करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन इसे पता है हमारे सिस्टम को पता है कि जो आपकी उम्र है वो 38 वर्ष से कम ही है, तो आप नहीं भर पाओगे। 38 से कम है आपकी उम्र, इसलिए यहाँ पे इसको पहले से ये हाईलाइट ही ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे ये डिसेबल किया गया है, पहले से ही इस ऑप्शन को डिसेबल किया गया है। और अगर आपका नाम नहीं है लास्ट SIR में, तो आपके माता पिता का नाम होगा या फिर दादा दादी का होगा। तो अगर आपका नाम नहीं है, दादा दादी का भी नाम है, तो आपको दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप में से किसी का भी नाम, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में किसी का भी नाम अगर आपके लास्ट SIR में लिस्ट में नहीं है, तो आपको तीसरे नंबर पे जो एक ऑप्शन नाइदर माई नेम फॉर माई पेरेंट्स नेम एग्जिट, जो तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है, इससे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। बस आपको इतना ही करके इन तीनों में से जिस पे भी आपका नाम हो वही आपको सिलेक्ट करना है। अगर तीसरा नंबर जो है वो उसके लिए जब आपका किसी भी मेंबर का नेम ना हो, ना रिलेशन में, ना माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम ना हो, किसी का नाम ना हो, तो तीसरे नंबर पे आपको सिलेक्ट करके फॉर्म को भरना है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें से आपको इन डिटेल्स को भरना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपको भरना है। जिसमें से सबसे पहले हमको स्टेट भर देना है। आप जिस भी स्टेट से स्टेट भर दीजिए। इसके बाद असेंबली को भर दीजिए। आप जिस गांव में आप वोट डालने जाते हो उस गांव का नाम क्या है, पोलिंग स्टेशन का नाम भर देना है। इसके बाद सीरियल नंबर
और इसके बाद नीचे आएंगे तो रिलेशन बता देना है कि जो जिसका आपने सीरियल नंबर लिखा है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे सारी जानकारी भरने के बाद में आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। टोटल लिस्ट है और इससे आप अपना यहाँ पे ये भाग संख्या देखने को मिल रहा है और ये है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, इसे डालना पड़ता है और भाग संख्या डालना पड़ता है और सीरियल नंबर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो देखने को मिल रहे हैं ये जो देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे हमारे सीरियल नंबर होते हैं। तो जो भी नाम हो आपके सामने तो उसी के नाम के सामने ही आपको सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सीरियल नंबर डाल देना। तो यहाँ पे अब मैंने सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएंगी इलेक्टर की। और इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो पर्सनल डिटेल हैं इस प्रकार से आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे कि मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर वोटर ID कार्ड में लिंक है उसको डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डालना है। तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पिताजी का जो ईपिक नंबर है डालना है और पिता का नाम डालना है। तो पहले जिसका नाम आप डालेंगे उनका ही आपको ईपिक नंबर डालना है। तो पिता का मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया और इसके बाद उनका ईपिक नंबर डाल देना है। और अगर आपके पास ईपिक नंबर नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, ईपिक नंबर ज़रूरी भी नहीं है। आपके पास अगर उनका ईपिक नंबर है तो डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। इसके बाद आपको माता का इसी प्रकार से ईपिक नंबर डालना पड़ेगा और नाम डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इनका नाम डालना है और अगर ईपिक नंबर है तो ईपिक नंबर डाल दो, नहीं तो छोड़ दो, ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पे स्पाउस नेम में आपको भरना है। तो स्पाउस नेम में आपको अगर ये फॉर्म अगर किसी पुरुष का है तो उसकी वाइफ का यहाँ पे नाम आएगा और उसका ईपिक नंबर। और अगर ये फॉर्म अगर किसी महिला का है तो उसके पति का यहाँ पे नाम आएगा और ईपिक नंबर। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे प्लेस का नाम, जिस भी स्थान से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका नाम डाल के आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ के आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 2 MB का होना चाहिए, ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। तो बस आपको फ़ोटो को अपलोड करना है और फ़ोटो अपलोड करके आपको आगे की ओर बढ़ जाएंगे। आप तो जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो डिटेल आपने भरी होंगी तो सारी की सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएंगी। तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, अगर आपने कोई गलत जानकारी भर दी तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं प्रीव्यू से। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया हस्ताक्षर वाला यहाँ पे पैनल आ जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, आधार OTP को सिलेक्ट करना है और गेट OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट OTP के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पे हमको डाल देना है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं और इसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो हमारा इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो वो सबमिट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भर सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को SIR फॉर्म को भरना है और हमने जो अपना SIR फॉर्म है तो यहाँ पे भर दिया है। और आप लोगों को भी जैसा मैंने आपको बताया है ठीक उसी प्रकार से SIR फॉर्म को फिलअप करना है। आपको कोई गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी डिटेल्स भरना है बिल्कुल सही सही भरना है और सही से भरेंगे फॉर्म तो फाइनल SIR की लिस्ट निकलेगी तो उसमें भी आपका नाम आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप SIR फॉर्म को फिलअप कर सकते हो जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक वीडियो में एक लाइक जरूर कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।